एपिसोड की शुरुआत में हाशु वॉशरूम से बाहर आता है और चीहू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चीहू कहता है कि मैं आपके लिए बेड तैयार कर रहा हूँ। तो हाशु कहता है जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। तो चीहू वहीं पे अपना कोट उतार के रखने लगता है। तो हाशु पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो चीहू कहता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो हाशु कहता है अपने रूम में जाके रेस्ट करो। तो चीहू कहता है यही मेरा रूम है और कहता है जाइए आप शावर ले लीजिए, थके हुए इंसान के लिए ये अच्छा होता है। तो हाशु को बहुत बुरा लगता है। वो जाता है, जल्दी से अपने कपड़े लेता है और कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं खाने जा रहा हूँ। तो चीहू कहता है कि मैं आपके लिए नूडल्स बना देता हूँ। तो हाशु कहता है मुझे नूडल्स पसंद नहीं है और वहाँ से गिरते पड़ते हुए वहाँ से निकलने लगता है। हाशु अपना बैग लेके आगे आगे चलता रहता है। तो चीहू कहता है मिस्टर ने आपका फ़ोन। तभी वेंसुक्सी का फ़ोन आने लगता है। तो हाशु उनसे बात करने लगता है और हाशु कहता है तुम मुझे ढूंढ रही हो, अच्छा ठीक है। वो चीहू को एक्सक्यूज़ बना के बोलता है कि वेंसुक्सी मुझे ढूंढ रही है तो मैं जा रहा हूँ। तो वेंसुक्सी कहती है कि तुम उसके साथ हो। हाशु कहता है हम अपनी पुरानी प्लेस में मिलते हैं। फिर हम सब देखते हैं कि वो सब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे जी उसकी हैंकी देता है तो वो इरिटेट होने लगता है। तो वेंसुक्सी पूछती है तुम साथ में अच्छे लगते हो, तुम इतनी देर तक साथ में क्यों हो और तुम्हारे पास लगेज क्यों है। तो आशु पूछता है कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वेंसी बोलती है कि आज इवनिंग में फिर चीहू को देख के वो बोलना रुक जाती है और कहती है आज मैंने बहुत काम किया था तो मैंने तुम्हें ड्रिंक पे बुला लिया। तो हाशु उसे साइड में ले जाता है और बोलता है कि ये मुझे ना थोड़ा अलग लगता है। तो वेंसुक्सी पूछती है क्या अलग लगता है। तो हाशु बोलता है कि आज है ना ये मुझे रूम ढूंढने के लिए लेके गया था लेकिन रूम नहीं मिला तो ये मुझे होटल में रूम में लेके गया और हम दोनों एक ही बेड शेयर करने को कह रहा था। तो वेंसुक्सी कहती है क्या। सुक्सी कहती है कि तुम रूम क्यों ढूंढ रहे थे। तो चीहू कहता है तुम्हारी वजह से। तो हाशु कहता है तुम्हें सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। वो कहता है कि मैंने रेंट पे नहीं किया था इसलिए मुझे निकाल दिया। तो चीहू कहता है कि आप झूठ क्यों कह रहे हैं। हाशु कहता है कि वेंसुक्सी मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो वेंसुक्सी मना कर देती है और कहती है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। तो चीहू सोचता है कि ये लड़की हाशु को भड़काने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है कि अगर आप उनकी मदद करेंगे तो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। तो वेंसुक्सी उसे देखने लगती है। फिर हमें वेंसुक्सी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हाशु को लेकर आती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ पहले डील क्यों नहीं करी। तो हाशु बोलता है कि मैं तुम्हारे नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। तो वो बोलती है कि मेरे कौन से नियम, कि घर को एकदम साफ़ क्लीन रखना। तो वेंसुक्सी कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो तुम्हें सारा घर क्लीन करना होगा। तो कहता है ये अच्छा है पर बहुत बुरा भी है, इतना बड़ा घर बहुत बुरा है। तो वेंसुक्सी और हाशु साथ में खाना खाते हैं। तो हाशु पूछता है कि वो आदमी कौन था जो तुम्हें वहाँ पुलिस से लेके गया था। तो वेंसुक्सी कहती है कि सीईओ मिस्टर तान, हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहती थी, उन्होंने आज मुझे प्रपोज़ किया। तो हाशु बोलता है तो फिर तुमने क्या कहा। तो वेंसुक्सी कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो हाशु कहता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो वेंसुक्सी कहती है हाँ वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वेंसुक्सी कहती है कि वो मेरे मेंटोर भी हैं और पर्सनल लाइफ में मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो हाशु कहता है हाँ इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और वेंसुक्सी पूछती है कि ये लाइक करना क्या होता है। तो हाशु कहता है जिस पर्सन को देखकर तुम्हें अच्छा लगे और उसे देखने से जीना हटे उसे लाइक कहते हैं। तो वेंसुक्सी कहती है तुम्हें पसंद है। तो हाशु कहता है हाँ। तो वेंसुक्सी पूछती कि वो कौन है। तो हाशु नहीं बताता और जाने लगता है। वेंसुक्सी कहती है कि अपनी कॉमिक की एंडिंग लिखना भूल मत जाना। फिर सीन कट होकर मिस्टर साई और मिस्टर तान को दिखाया जाता है। तो मिस्टर साई कहती है आप यहाँ, और कहती है कि आप मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो मिस्टर तान कहते हैं कि तुमने पी है। तो मिस साई ने कही थी हाँ मैंने थोड़ी सी पी है हार्ड वर्किंग लोगों के साथ, अब मेरे को इन्हें इनाम देना चाहिए। तो मिस्टर तान कहते हैं बहुत ठंड हो रही है, तुम बीमार मत हो जाना, और अपना कोट उसे दे देते हैं और जाने लगते हैं। तो मिस्टर सुमेंग उन्हें रोक लेती है और पूछती है आपको पता है वेंसुक्सी कार में कौन था। तो मिस्टर तान बताते हैं कि वो इसकी फ्रेंड की कॉमिक का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मिस सुमन कहती कितना बड़ा इत्तेफाक है ना, जिस फ्रेंड का वो इतना बड़ा फ़ैन है उसी की कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तो मिस्टर तान कहते तुम क्या कह रही हो। तो सुमन कहती है कि आप हमेशा
वैनसुक्सी की क्यों चिंता करते हैं? आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? हाई स्कूल फ्रेंड हूँ ना। और मिस्टर तान के पास आने लगती है तो मिस्टर तान कहते हैं बहुत रात हो गई है, मैं किसी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। फिर सीन कट होता है और हाउशू मिरर में देख के प्रैक्टिस करता है कि वो वैनसुक्सी को प्रपोज कर दे। तभी चीहू कुछ बोलता है और हाउशू चिल्लाने लगता है तो चीहू उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कि मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी को चेक करके वापस चला जाऊँगा, तो आप कुछ मत कहना। तो हाउशू बोलता है ठीक है। फिर हाउशू उस पर से हाथ हटा देता है। तो वो हाउशू बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वो बोलता है मैं आपकी बस सेफ्टी चेक करके यहाँ से चला जाऊँगा। तो हाउशू कहता है मुझसे दूर रहो और बाहर चेक करने लगता है कोई है तो नहीं। वहीं वैनसुक्सी बैठी होती है तो वो बोलता है कि मुझसे दूर रहना। और आशु बोलता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, वो वुमेन है, नॉट अ मैन। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो कहता है तुम समझ रहे हो, मैं महिला को पसंद करता हूँ। तो आशु बोलता है मैं समझ गया, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी किसी को पसंद करता हूँ। तो आशु पूछता है कि उसका नाम क्या है। तो जीव बोलता है उसका नाम जीवान है। तो आशु पूछता है कि वो क्या करती है। तो वह चीहू बताता है कि वो जर्नल है। तो हाउशी बोलता है कि ऑफिसर, अच्छा अच्छा है। तो हाउशी बोलता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो चीहू बोलता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं यहीं पे मर जाऊँ। तो हाउशी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर हाउशी चीहू के पास आके बैठ जाता है। तो चीहू पूछता है कि आप वैनसुक्सी को पसंद करते हैं। तो हाउशी बोलता है उससे क्या मतलब है, उसे तो पहले ही उसके सर पसंद करते हैं। तो यूँ कहता है कि वो पैसों से पसंद नहीं करती, अगर आप प्रपोज करके तो देखिए। तो हाउशी बोलता है कि अपना स्टुपिडिटी बंद करो, चुप रहो। तभी बाहर वैनसुक्सी को मिस्टर तान का मैसेज आता है कि तुम सो गई। तो वैनसुक्सी उसका जवाब नहीं देती। फिर हमें दूल्हा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे मिस किया। तो बोलती है नहीं, और बोलती है मेरा गिफ्ट। वो बोलता है मैं भूल गया। फिर उसे उसका गिफ्ट दे देता है। फिर वो दोनों बात करते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुमने न्यूज़ देखी, वैनसुक्सी के बारे में बहुत ही हाई लेवल पर हो रही है। तो वो बोलता है कि अगर हमारी न्यूज़ होगी तो वो उससे भी आगे होगी और तुम्हारे लिए बेनिफिट होगी। तो दूल्हा बोलती है कि बस तुम कार चला चुपचाप। फिर सुबह चीहू हाउशू को बोलता है कि आप इनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वैनसुक्सी आपके लिए क्या फीलिंग रखती है। लेकिन उनके बजाने की वजह से आसपास के लोग आ जाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। तो हाउशू को सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। फिर वैनसुक्सी और चीहू वहाँ से जाते हैं। तो चीहू वैनसुक्सी की कॉपी कर रहा होता है तो उसे एम्बेरसिंग हो जाती है क्योंकि एक बॉक्स खुल जाता है। फिर वो दोनों ऑफिस पहुँचते हैं तो मिस्टर तान उससे हाथ मिलाते हैं। तो वो उसके पुराने अंदाज में उनसे धन्यवाद करने लगता है। तो वैनसुक्सी कहती है हाथ मिलाओ। तो वो हाथ मिलाता है। फिर वो सब जाते हैं तो मिस्टर तान सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से इस मामले को संभालना है। फिर मिस्टर तान को सुमेंग उनका कोट वापस करने आ जाती है। तो मिस्टर तान वैनसुक्सी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ आओ। फिर वो जाते ही है तो मिस्टर तान पूछते हैं मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की। तो वो कहती है मुझे बुरा नहीं लगा। तो मिस्टर तान पूछते हैं कि तुमने क्या सोचा। तो वैनसुक्सी कुछ नहीं कहती। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। फिर सीन कट हो जाता है। फिर सुमेंग और चीहू को बताया जाता है। जो सुमेंग चीहू से पैसों उसके बारे में बात करने लगती है। तो चीहू कहता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मदद के लिए कर रहा हूँ, क्या आपकी वैनसुक्सी के साथ अच्छी रिलेशन नहीं है। तो वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दूल्हा को दिखाया जाता है जो वैनसुक्सी की तरह सेम ड्रेस पहनती है कंपनी की बैंक्वेट पार्टी के लिए। फिर वैनसुक्सी अपनी पार्टी के लिए स्पीच तैयार करती है तो चीहू भी उसे अच्छे से सुनता है और क्लैरिफाई करता है। फिर वो दोनों जाते हैं मॉल और वहाँ से शॉपिंग करते हैं। चीहू को वहाँ पर नए नए तरह के कोट पहनाए जाते हैं। फिर वैनसुक्सी वहाँ से चली जाती है और कहती है इसका हेयर कट करवा देना। तो चीहू कहता है कि मुझे ये पहनना ज़रूरी है। तो हाउशू बोलता है ये सूटेबल है तुम्हारे लिए। फिर हाउशू से हेयर कट के लिए मना रहा होता है तो चीहू नहीं मानता। तो हाउशू वैनसुक्सी को फ़ोन लगाता है और बता देता है कि हेयर कट नहीं करवा रहा है। तो वैनसुक्सी उसे अच्छी तरह से सुनाती है और कहती है कि अपना हेयर कट करवाओ। चीहू फ़ोन रख देता है तो हाउशू पूछता है क्या हुआ। तो चीहू बोलता है कि उन्होंने हेयर कट कराने के लिए मना कर दिया। तो हाउशू बोलता है कुछ भी हो जाए तुम्हें हेयर कट तो करवाना ही पड़ेगा।
फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे होते हैं और कुछ जर्नलिस्ट गॉसिप कर रहे होते हैं कि आज वेंसुक्सी यहाँ पर आएगी। दूसरी तरफ वेंसुक्सी सेक्रेटरी और वेंसुक्सी चीहू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी दूल्हा आती है और कहती है हम दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है, फिर भी हमारे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर वेंसुक्सी अपनी तभी हाउशू अजीब तरह के कपड़े पहन के आ जाता है अपनी एंट्री लेके और वेंसुक्सी का हाथ अपने हाथों में डाल देता है और वो कुछ कहता ही है तो वेंसुक्सी कहती है शट अप, और तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो हाउशू उसे तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे टाई पहन के आनी चाहिए थी तो मैं पहन के आया हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर तान से जर्नलिस्ट कहते हैं कि आपके पास टाइम है तो बाद में आप इंटरव्यू देंगे। तो मिस्टर तान कहते हैं कि अभी मैं आइकॉन नहीं हूँ, आइकॉन तो वेंसुक्सी, उससे जाके बात करो। वो कहते हैं दोस्त, बॉयफ्रेंड, तो वो कहते हैं दोस्त। वो अपनी स्पीच देती है और कहती है ये मेरा अच्छा दोस्त है। तो जर्नलिस्ट उससे और सवाल पूछने लगते हैं। तो चीहू भी उसने जो सुनी थी, जो वेंसुक्सी उससे पढ़ा रही थी, वैसा कि वैसा वो जर्नलिस्ट को सुना देता है। तो वेंसुक्सी भी चौंक जाती है कि इसे इतनी अच्छी तरह से याद हो गया। तो वो पूछते हैं कि आप उनके कब से दोस्त थे। तो वो कहते हैं हम चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो कहते हैं हम बहुत यंग थे तो आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। तो वो उस इंसिडेंट के बारे में बता देता है जो तालाब में हुआ था। तो वहाँ पे एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो मिस्टर तान आते हैं और वो सारी सिचुएशन को संभालते हैं। तभी मिस्टर तान मिस्टर सुक्सी को बुलाते हैं तो सुक्सी गिर जाती है तो चीहू उसे संभालता है। तभी उसकी पीठ के पीछे 3 निशान दिखते हैं और उसे याद आता है कि जीवान को भी यहीं पे 3 तीर लगे थे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। और जीवान ने तब उसे कहा था कि मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहूँगी। और तभी वो वहीं पे डिस्पेयर हो जाती है और चीहू वहीं रोने लगता है और सीन प्रेजेंट में आता है। वेंसुक्सी भी उसे ही देखती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।